दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 22 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज़ शो। इस शो में आप देखेंगे ईरान ने छुपा कर रखे हैं अपने सबसे खतरनाक हथियार, प्रोडक्शन भी किया दोगुना। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर बता डाला अमरीकी इलाका। ईरान पर ट्रंप की घेराबंदी के खिलाफ चाइना आ गया खुलकर सामने। मस्जिद अक्सा में यहूदी इबादत की इजाज़त पर भड़का हमास। इसराइली हमलों से लेबनान में अब तक 9,000 लोगों की मौत और यूक्रेन ने रूस के 900 किलोमीटर अंदर घुसकर मचाई तबाही। शुरुआत करते हैं शो की। ईरान की फैक्ट्रियां हथियार उगल रही हैं और इन्हीं हथियारों में से कुछ बेहद खतरनाक हथियार ईरान ने दुनिया से अब तक छुपा कर रखे हैं। पूरी खबर सुनिए और एहसास कीजिए कि फिर अगर जंग हुई तो अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ईरान ने ऐसे वक्त में अपने हथियारों के ज़ख़ीरे को लेकर एक बड़ा दावा किया है जब पूरे इलाके में जंग का माहौल बना हुआ है। ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलायनीक ने सरकारी टेलीविज़न पर आकर साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि पिछले एक साल के अंदर ईरान के हथियारों और डिफेंस के साजो सामान की प्रोडक्शन दोगुनी हो चुकी है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में इसे 3 गुना तक बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई। इट मीन्स कि ईरान की हथियार फैक्ट्रियां हर सेकंड हथियार उगल रही हैं। अमेरिका और इसराइल का लगातार ये दावा रहा है दोस्तों कि सख्त पाबंदियों के बाद ईरान की हथियारों की फैक्ट्रियों की कमर टूट चुकी है। लेकिन ईरान का ये खुला बयान और खुला ऐलान दरअसल वाशिंगटन और तेल अवीव यानी अमेरिका और इसराइल को सीधा पैगाम है कि जंग के दबाव में झुकने के बजाय ईरान अपनी ताकत और बढ़ा चुका है। 22 अगस्त को आई खबर के मुताबिक ईरान का दावा है कि उसके हथियार बाहर के मुल्कों के मुकाबले 10 से 20 गुना कम खर्च में तैयार हो रहे हैं। पिछले एक साल में 76% रिसर्च प्रोजेक्ट्स पूरे होकर सीधे मैदान में आ चुके हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में तकरीबन 9,000 प्राइवेट और नॉलेज बेस्ड कंपनियां काम कर रही हैं, जिनकी तादाद में एक साल के अंदर 20% का इजाफा हुआ है। ईरानी इनकलाब से पहले जहां ईरान सिर्फ 31 बुनियादी चीज़ें बनाता था, वहीं आज 1,000 से ज़्यादा एडवांस सिस्टम और हथियार खुद तैयार कर रहा है। ईरान आज मिसाइल पावर के मामले में दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में और ड्रोन्स की ताकत में सबसे अगली कतार में खड़ा हुआ है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि उसने अपने कई नए एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों को जानबूझकर दुनिया की नज़रों से छुपा रखा है ताकि फिर जंग छिड़ने की सूरत में मैदान में दुश्मन को अचानक झटका दिया जा सके। जंग के इन नाजुक हालात में ईरान का खुलकर यह ऐलान करना बताता है कि वो अपने मुखालिफों को साफ वार्निंग दे रहा है कि अगर किसी ने कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो इस बार जवाब पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा ख़तरनाक होगा। पिछली जंग से पहले भी ईरान ने यही कहा था और हमने इस जंग में उसका असर देखा। वाकई जो कहा था वो हुआ। अमेरिका के फ़ौजी मारे गए, अड्डों पर भारी तबाही हुई, यहाँ तक कि 2 फ़ौजी अड्डों को खाली करने की बात भी सामने आ चुकी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिक गई हैं। साउथ कैरोलिना में एक इंतखाबी रैली में, एक चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका का इलाका करार दे दिया। उन्होंने इस हफ्ते में ऐसा तीसरी बार कहा है। ट्रंप ने भरी महफिल में कहा कि उन्हें ये भी नहीं पता कि वो जीते हैं या नहीं, मतलब हम पता हुए या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका की प्रॉपर्टी यानी अमरीकी टेरिटरी ज़रूर मानते हैं। वो खुद ट्रंप कह रहे हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि अपनी तकरीर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी करने को लेकर मजाक भी उड़ाया। ट्रंप ने कहा कि आज जुम्मे की रात है और उनके पास काफ़ी वक्त है, तो क्या उन्हें वापस जाकर ईरान पर थोड़ी बमबारी और करनी चाहिए। दोस्तों, ये बयान अमेरिका में जुमे की रात उस वक्त सामने आया जब हमारे यहाँ 22 अगस्त की सुबह हो चुकी थी। फासला बहुत लंबा है ना, घंटों का। रात के वक्त
ट्रंप किस मूड या किस सुरूर में होते हैं ये कहना मुश्किल है दोस्तों, लेकिन उन्होंने एक झटके में उस समंदरी रास्ते को अपनी मिल्कियत बता दिया जहां से दुनिया का बड़ा तेल गुजरता है और जहां ईरान ने कई जहाज़ों में छेद कर डाले हैं। हकीकत ये है दोस्तों कि अमेरिका इस वक्त ईरान की समंदरी नाकेबंदी करने में जुटा हुआ है और जंग को ख़त्म करने के रास्ते तलाश रहा है। ऐसे नाजुक माहौल में किसी दूसरे मुल्क की सरहद से जुड़े ग्लोबल वाटरवे को अपनी प्रॉपर्टी कहना ज़मीनी हकीकत से ज़्यादा सियासी बयानबाजी नज़र आता है। आप इसे महामानव की तरह जुमलेबाजी करना भी कह सकते हैं। आखिर ट्रंप भी तो एक चुनावी रैली में ही बोल रहे थे। बोलने में तो बस ये गोश्त का लोथड़ा यानी ज़ुबान ही तो हिलानी पड़ती है, कोई भी हिला देता है। लाखों ला देंगे, ये कर देंगे, चांद तारे तुम्हारी, ये सब कहते हैं। फ़िलहाल अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिकी फ़ौज या उसके जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बिना किसी खौफ और बिना किसी हिफाजत के सच में आ जा सकते हैं, क्योंकि ट्रंप के बकौल ये इलाका तो उनका है। अपने घर में तो कोई बिना झिझक के आना चाहिए ना। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ईरान के साथ चाइना पूरी मजबूती से खड़ा हो गया है। 24 घंटे के अंदर ये दूसरी बार हुआ है जब चीन इतनी मजबूती से फिर खड़ा हो गया, यानी बयान के ज़रिए। चीन ने ईरान पर अमेरिका की नई पाबंदियों की बेहद सख्त लफ्ज़ों में मुखालफत की है। चाइना ने खामोश लफ्ज़ों में अमेरिका को वार्निंग भी दे डाली है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के ख़िलाफ़ इकनॉमिक डी-डे की धमकी यानी आर्थिक तबाही की धमकी को चीन ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। चाइना ने दो टूक कहा है कि इस तरह की पाबंदियां किसी भी मुल्क के फ़ायदे में नहीं हैं। बीजिंग ने वाशिंगटन की इकनॉमिक मुहिम को पीछे धकेलते हुए बातचीत और सियासी हल के ज़रिए ईरान के मसले को सुलझाने पर जोर दिया है। चाइना ईरान की इकनॉमी का एक बड़ा सहारा है। हालांकि अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच चाइना ने बेहद संभल कर डिप्लोमेटिक रुख अपनाया हुआ है। चाइना दोनों ही तरफ बातचीत के रास्ते खुले रखे हुए है, लेकिन ये तय है कि जो ट्रंप चाहते हैं ईरान के साथ करना, वो पर्दे के पीछे रहकर चाइना कभी होने नहीं देगा, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा कारोबार ईरान से है और मिडिल ईस्ट में ईरान जैसा चाइना के पास एक ऐसा दोस्त है जो अमेरिका की दादागिरी के सामने डट कर खड़ा होता है, मुकाबला करता है। और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो ब्लॉक है चाइना रूस का, उसे और क्या चाहिए, मजबूत साथी। बढ़ते आगे। यरूशलेम यानी अलकुद्स शहर में मस्जिद अक्सा को लेकर एक बार फिर टेंशन बढ़ गई है। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने इस्राएली हुकूमत की नई कार्रवाइयों पर बेहद सख्त बयान जारी किया है। दरअसल इस्राएली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के अहाते में यहूदी मजहबी किताबों को ले जाने और बाकायदा तालमुदिक जो रस्में होती हैं यहूदियों की, उन्हें पब्लिकली करने की इजाज़त दे दी है, जो उनकी इबादतों से। हमास ने साफ तौर पर कहा है कि इसराइल की ये कोशिशें इस मुक़द्दस जगह की इस्लामी पहचान को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगी, कर कुछ भी लो। ये बयान ठीक उस वक्त सामने आया है जब साल 1969 में इस मुक़द्दस जगह पर हुए आगजनी के हमले या मामले को 57 साल कल ही पूरे हुए हैं। हमास का कहना है कि इसराइल का मस्जिद अक्सा का यहूदीकरण करना और उसके वजूद को मिटाना, ये साजिशें बहुत ख़तरनाक हैं। बयान में दो टूक कहा गया है कि मस्जिद अक्सा को वक्त या जगह के एतबार से बांटने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। हमास ने यह भी वाज़ेह किया है कि मस्जिद के अहाते में तालमुदिक रस्मों को कानूनी शक्ल देने की हर कोशिश को फ़लस्तीनी आवाम पूरी ताकत से नाकाम कर देगी। अगला कॉन्फ्लिक्ट फ़लस्तीनियों और इसराइल के बीच मस्जिद अक्सा को लेकर, हालांकि मेन तो यही है, लेकिन अब ये ओपनली हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। लेबनान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसराइली हमलों में ज़ख्मी होने वालों की, मारे जाने वालों की एक नई लिस्ट, एक नया ताज़ा डेटा जारी कर दिया है। लेबनानी मिनिस्ट्री के मुताबिक 8 अक्टूबर साल 2023 से लेकर 21 अगस्त 2026 तक इसराइली जुल्म और लगातार हमलों में जान गंवाने वालों की तादाद बढ़कर 8,915 पहुंच गई है। इसके अलावा इसराइली बमबारी में 30,543 से ज़्यादा लोग बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं। साउथ लेबनान और दूसरे इलाकों पर जारी लगातार हवाई हमलों की वजह से दोस्तों ये तादाद हर रोज़ तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है।
چونکہ یہ مڈل ایسٹ اینڈ ورلڈ بگ نیوز شو ہے تو ایک خبر مڈل ایسٹ سے علیحدہ بھی۔ روس کے اندر جنگ کا دائرہ اب سیدھے اس کے بڑے لاجسٹکس اور کاروباری ہب تک پہنچ چکا ہے۔ پہلی بار یوکرین کے ڈرونز نے روس کے دوسرے سب سے بڑے آن لائن مارکیٹ پلیس اوزون کے بڑے ویئر ہاؤس کو نشانہ بنایا ہے۔ روس کے سمارا علاقے میں موجود اوزون کا یہ لاجسٹکس سینٹر وولگا ریجن کا سب سے بڑا ہب مانا جاتا ہے۔ ڈرون حملے کے بعد اس ویئر ہاؤس میں زبردست آگ لگ گئی۔ اس کی وجہ سے افراتفری کے بیچ 500 سے زیادہ ملازموں کو باہر نکالا گیا۔ اس سے پہلے یوکرین لگاتار روس کے سب سے بڑے پلیٹ فارم وائلڈ بیریز کے ٹھکانوں پر حملے کر رہا تھا، لیکن اب اوزون کو پہلی بار ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یوکرین کا ماننا ہے کہ ان ای کامرس پلیٹ فارمز اور ویئر ہاؤسوں کے ذریعے روسی فوج کے لیے سامان اور ڈرون کے پرزے سپلائی کیے جا رہے ہیں، اسی لیے وہ ان کمرشل ہبس کو ہٹ کر رہا ہے۔ بات صرف اس ویئر ہاؤس تک کی محدود نہیں رہی دوستو، ڈرونز نے سمارا کے ایک اور آئل ریفائنری پر بھی بڑا حملہ بولا ہے۔ یہ وہی ریفائنری ہے جس کی سالانہ کیپیسٹی 88 لاکھ ٹن تیل صاف کرنے کی ہے اور جو روسی فوج کو لگاتار جیٹ فیول اور ڈیزل سپلائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کراسنوڈار کرائے کے ییسک بندرگاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے یوکرین کی طرف سے۔ روس کے 900 کلومیٹر اندر گھس کر کیے گئے اس حملے سے صاف ہے کہ یوکرین اب روس کی آئل ریفائنریوں کے ساتھ ساتھ اس کی پوری سپلائی چین اور ڈیلیوری سسٹم کو بھی تباہ کرنے کی پالیسی پر کام کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے روس نے بھی کل ایک بڑا حملہ کیا یوکرین میں، ایک مال پر حملہ کیا، اور جہاں تک میرے پاس رپورٹ ہے اس میں 15-16 لوگ مارے گئے۔ اور میں نے وہ ویڈیو دیکھا، ایک حملہ ہوتا ہے، آگ کے گولے نکل رہے ہیں، پھر دوسرا ڈرون آتا ہے، اور مجھے لگتا ہے ان لوگوں کے ڈرون بڑے تباہی مچاتے ہیں، روس کے ہوں یوکرین کے ہوں۔ جب مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہیں تو مجھے تب نہیں پتہ چلتا کہ اتنی تباہی ہو، لیکن وہاں میزائل جیسی تباہی ہو رہی ہوتی ہے۔ فی الحال انہی خبروں کے ساتھ اجازت دیجیے، دیر سے آیا، کچھ وجہ تھی، حالت تو نہ آنے والی تھی لیکن بس، اور اب جلدی ویڈیو آ جائیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے یہاں تک انتظار کیا، میل آنے لگتے ہیں، میسیجز آنے لگتے ہیں، تھینک یو، آپ لوگوں کو سلام ہے۔ بس باڈی کو کبھی کبھی آرام چاہیے ہوتا ہے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ انڈیا کی خبریں شام میں آئیں گی، ضرور دیکھیے گا، اور بیچ میں بھی شو آئے گا، بھی اس سے پہلے بھی۔